हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10 के लिए हम लोगों को इसको पढ़ना है, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के लिए। तो देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले इसको समझेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने के बाद से एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, बिल्कुल एग्जाम वाला सॉल्यूशन जो होता है वो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, समझेंगे साथ मिलकर। आशा करते हैं देखिएगा वीडियो में बने हैं ना, तो देखिएगा जितना हम पढ़ा रहे हैं ना उतना आप ढंग से पढ़िए। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिए, ये नहीं कि थोड़ा सा पढ़े और फिर कहीं और चले गए। देखिएगा पहले बात को समझेंगे ना, किसी से भी कोई भी टीचर होता है पहले बात को समझिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, बातें समझ में आएंगी तभी जाके ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ये चैप्टर समझ में आएगा। तो समझिएगा, बात को समझिएगा, मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, बेसिक तौर पे पहले सबसे पहले हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखिएगा आप, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप क्लास 9th में थे, ठीक है ना, या क्लास 10 में भी एक चैप्टर पढ़ा होगा जिस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आपने क्या पढ़ा था, बात को समझिएगा। आप पॉलिनोमियल में एक टाइप पढ़ा था जिसको जो क्या होता था बताइएगा। तो वो होता था कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था, मैंने पढ़ाया था, क्लास 9th में भी पढ़ाया था, क्लास 10 में भी पढ़ाया था, जैसा कि आप जानते होंगे, देखे होंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बताइएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जिसका मैक्सिमम पावर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, वो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। इतना बात क्लियर है। इस लीनियर पॉलिनोमियल को मैं क्या करता हूँ कि अगर इसको 0 की इक्वल पुट करता हूँ ना, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन कहलाने लगता है। इतना बात क्लियर है। ठीक है, इतना बात क्लियर है ना आपको। तो उसी तरह से फिर से लीनियर पॉलिनोमियल खत्म हो गया था, तो फिर से हमने क्या पढ़ाया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोगों को बेसिकली क्लास 10 का टॉपिक है, इसी को ध्यान से समझना है। लीनियर पॉलिनोमियल तो मैं उसी तरह जस्ट आपको समझाने के लिए लिख दिया हूं, इससे यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल का यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है, तो समझिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैं आपको बताऊंगा। तो देखिएगा, जिसका मैक्सिमम पावर क्या होता है, 2 होता है। मैक्सिमम पावर क्या होता था, 2 होता था। ठीक है, मैक्सिमम पावर क्या होता था, 2 होता था। इस तरह से कोई आपके सामने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, तो इसका मैक्सिमम पावर 2 है ना, तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते थे। इतना बात क्लियर है। इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर मैं 0 की इक्वल पुट कर देता हूं, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाने लगेगा। ठीक है, क्या कहलाने लगेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10 के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, तो बेसिकली हम लोगों का काम क्या है, इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब मैं 0 की इक्वल पुट कर देता हूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, और बेसिकली हमको यही पढ़ना है। आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो मैं क्या बताया हूं कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 की इक्वल पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब समझिएगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, तो वो समझिएगा। तो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है बताइएगा, आपके सामने क्या दिख रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है ना, ये क्या है बताइएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका बहुत ही काम पड़ने वाला है। ठीक है ना, इस इक्वेशन को याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इतना बात क्लियर है। इतना बात जैसे आपको क्लियर है ना, तो चलिए अब हम लोग समझना चालू करते हैं। एक और बात समझ लीजिएगा, थोड़ा समझा देते हैं हम। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने अगर कोई कहे कि बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिएगा फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कि आपसे कोई कहता है कि चलो आपके सामने मैं एक एग्जांपल देता हूँ, x प्लस x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये किस फॉर्म में नहीं है,
स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर? तो स्टैंडर्ड फॉर्म उसे कहते हैं ना जो जिसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता था, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन ये है, तो सबसे पहले क्या होता था इसमें मैक्सिमम पावर 2 होता है, उसके बाद से 1 होता है, उसके बाद से यहाँ कुछ नहीं है तो x के पावर 0 होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा पहले पावर 2 है, फिर 1 है, तब 0 है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो और ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो बताइएगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखिएगा इसका पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और फिर यहाँ पे x के पावर कुछ नहीं है तो 0। तो पहले 1 2 0 आ रहा है, क्या होना चाहिए 2 1 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे, फिर से x के पावर 1 को लिखेंगे, और फिर से 1 x के पावर 0 को लिखेंगे। इतना बात समझ में आया? तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, समझ में आया? तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 फिर 1 फिर 0, ये इसका स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये समझ में आपको आना चाहिए। आ गया इतना बात समझ में? आपको इतना बात समझ में आ गया तो थोड़ा सा मैं इसको तो मैं समझाने के लिए लिखा था ना, तो मैं इसको मिटा के फिर से एक बार लिख देता हूं। देखिएगा क्या था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही था ना। अब चलिएगा हम लोग क्वेश्चन समझना चालू करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। पहले चेक विदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब आपके सामने इक्वेशन कुछ दिया हुआ है, इसको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही आसान प्रक्रिया है ये, देखिएगा मैं आपके सामने सॉल्व करके बताते जा रहा हूं, बस आप देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा मैं क्या कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पहला क्वेश्चन है ना, तो पहला क्वेश्चन यहाँ लिखिएगा। क्या पहला क्वेश्चन है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। तो देखिएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है बताइएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पड़े होंगे, उसी पर है, ठीक है ना। तो क्या होता है a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a की जगह पर क्या है x है, b की जगह पर क्या है 1 है, इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 2 इंटू एक्स और 3 2 जा प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, फिर से इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6, इसको इधर लाइए, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल किधर लाएंगे, तो ये माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। और अब देखिएगा क्या होगा, ध्यान समझिएगा, ये 2 प्लस 2x से माइनस 2x कट जाएगा, ठीक है, कट गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा, ये हो जाएगा आपका 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, बताइएगा, सॉल्व करिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो बताइएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है। तो इसके स्टैंडर्ड पहले देखिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 है, बाकी डिक्रीजिंग में जो है क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, तो यह क्या है, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। यह क्या है, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर क्या है बताइएगा, इसका मैक्सिमम पावर क्या है, इसका मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है, 2 है। यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। अब चलिएगा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स, ये है।
ठीक है, तो इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए क्या होगा। पहले इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिएगा प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है, अब क्या होगा देखिएगा, इसको इधर लाइएगा इक्वल की इधर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको इधर लाएंगे इक्वल की इधर ना, तो प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बोलिएगा क्या होगा। अब देखिएगा ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस 4x और प्लस 6। ठीक है, इज इक्वल टू 0। बताइएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे कंपेयर कराएंगे ना तो आप देखेंगे कि ये भी क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कहना आंसर में कि यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह सब चलिएगा तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा क्या है देखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा x माइनस 2 एक ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3। इसको सॉल्व करिएगा तो देखिएगा क्या होगा। सॉल्व करिए, देखिए इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराइएगा तो क्या हो जाएगा, x का क्या होगा, सबसे पहले x प्लस 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर से क्या करेंगे, माइनस 2 का x प्लस 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे। उसी तरह से इसको x का x प्लस 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे। उसी तरह से फिर से माइनस 1 है, ये माइनस 1 फिर से इसके क्या कराएंगे, x प्लस 3 में कराएंगे। इसको सॉल्व करेंगे, x का x में मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, और x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 का x में कराएंगे 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू, देखना x का x में कराओगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x का 3 में कराओगे तो ये तुम्हारा 3x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 का x में कराओगे तो x होगा, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतना बात क्लियर है। जैसे इतना बात क्लियर है बच्चों, तो बताना आपके सामने ही मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको सॉल्व करूंगा तो बताइए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये प्लस x में से माइनस 2x जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से माइनस x जाएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको इधर लाइएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब प्लस रहता है ना तो इक्वल किधर है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। तो देखिए ये प्लस है तो माइनस हो गया है, ये भी प्लस है तो माइनस हो गया है, ये माइनस 3 है तो प्लस 3 हो गया है। अब देखिए आपस में कुछ कैंसिल आउट होता है, कैंसिल आउट होता है कुछ आपस में। देखिएगा ये तुम्हारा प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, कैंसिल आउट। क्लियर है। अब माइनस एक्स माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस 3x, और माइनस 2 और प्लस 3 क्या हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बताना ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि नहीं, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 1 आ रहा है। ठीक है, तो यह एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो कहना यहाँ पे कहोगे नो, नो। ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे कहना बिकॉज it is a linear equation। यहां लिख लेना, it is a linear equation। ठीक है, not quadratic equation। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं।
अगला इक्वेशन देखिएगा आप, अगला क्वेश्चन देखिएगा चौथा है। तो अगला क्वेश्चन चौथा है बच्चों, तो ध्यान समझिएगा। चौथा क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ। चौथा क्वेश्चन क्या है? x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5। ये है बेसिकली। इसको सॉल्व करिएगा तो देखिएगा इसका मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये x होगा, x का मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 में होगा, फिर से माइनस 3 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 में होगा, इज इक्वल टू, बताइएगा x का x में कराएंगे तो ये तुम्हारा x स्क्वायर हो जाएगा, x का 5 में कराओगे तो ये 5x हो जाएगा। अब बोलिएगा क्या होगा आगे। अब देखना x का 2x में कराओगे तो ये तुम्हारा 2x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। और x का 1 में कराओगे तो तुम्हारा x हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6x प्लस माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू ये x स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। अब बोलिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x, तो कितना हो जाएगा माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। बोलिएगा इसको इधर लाइएगा तो देखिए क्या होगा, तो 2x स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस 5x माइनस 3, ये इक्वल की इधर है ना तो इसको इक्वल की इधर लाएंगे ना तो ये प्लस x स्क्वायर है माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 5x है ना इक्वल की इधर आएगा तो माइनस 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होना है, तो 2x स्क्वायर है उसमें से x स्क्वायर घट जाएगा तो बताइए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस 5x है, माइनस 5x ऐड करोगे तो माइनस 10x हो जाएगा, और ये आपका माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बताइएगा इसका मैक्सिमम पावर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, या क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो तुम क्या बोलोगे, कहना कि यस। ठीक है, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। उसी तरह से चलिएगा पांचवा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, तो देखिएगा 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, और x माइनस 1 एक ब्रैकेट में। तो देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, 2x का x माइनस 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर माइनस 1 का x माइनस 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे इज इक्वल टू, फिर से x का x माइनस 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर से प्लस 5 का x माइनस 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे। अब बोलिएगा इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, 2x का x में कराओगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 2x का 3 में कराओगे 6x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा माइनस 1 का x में कराओगे माइनस x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 का 3 में मल्टीप्लाई कराओगे 3 हो जाएगा इज इक्वल टू, x का x में कराओगे x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस x हो जाएगा, फिर से ये प्लस 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 5x और प्लस माइनस माइनस 5। इतना बात क्लियर है। चलो इतना बात क्लियर है तो इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करो। क्या होगा बताना, 2x स्क्वायर, ये माइनस 6x और माइनस x माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 5, स्क्वायर करोगे तो ये प्लस 4x हो जाएगा माइनस 5। बताना अब आगे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इसको इक्वल किधर लाओगे, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको बनाना है। तो x स्क्वायर प्लस में इक्वल किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस 4 है, इक्वल किधर आएगा तो माइनस 4x हो जाएगा, ये माइनस 5 है, इक्वल किधर आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इधर कुछ नहीं बचा, सारी चीजें इधर आ गई। क्लियर है। अब देखो ये देखना, थोड़ा सॉल्व करो। देखो ये 2x स्क्वायर है, ये माइनस x स्क्वायर है, सब्ट्रैक्ट होके बताओ क्या आ जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट होके x स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस 7x है, ये माइनस 4x है, जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा, माइनस 11x, और 3 5 ऐड करोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आ गया। बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? तो कहना कि यस, यस, ठीक है, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 5वां हो गया ना, अब चलिए 6वां की बारी है। तो 6वां क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, ये आपके सामने 6वां क्वेश्चन है। तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बेसिकली इसी पे इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो क्या होता है ए स्क्वायर, फिर से क्या होता है प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर 2 का स्क्वायर, माइनस होता है फार्मूला में 2, ए की जगह पर x है, बी की जगह पर 2 है। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x। सारी चीजों को क्या करिए, इधर लाइए इक्वल के इधर, क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना है। तो सारी चीजों को एक तरफ लाना पड़ेगा। आ गया, अब चलिए आ गया। तो अब इसको सॉल्व करिएगा। तो देखिएगा ये एक्स स्क्वायर है, प्लस में ये माइनस एक्स स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, ये 3x है, ये प्लस 4x है, क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। और ये प्लस 1 है, ये माइनस 4 है, क्या हो जाएगा घट के सपरेट होकर -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बताओ यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कहना नो। क्यों? बिकॉज, रीजन दो, बिकॉज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट लेकिन इट इज ए लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब चलिएगा 6वां क्वेश्चन हम लोग 7वां देख लेते हैं। 6वां तो हो गया, 7वां देखिएगा। आपके सामने क्या है, x प्लस 2 का क्यूब, ठीक है, और 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये है। ये बताइएगा a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, बताइएगा आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि a प्लस बी का क्यूब क्या होता है। तो बोलिए क्या होता है a प्लस बी का क्यूब। तो a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, तो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी, यही होता है ना। तो बेसिकली इसी पे क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करिएगा, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब b क्यूब 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो बताइएगा a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस b क्यूब, b को मतलब 2 क्यूब प्लस 3, a की जगह पर x, b की जगह पर 2, और ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब x प्लस 2। ठीक है, हमने एक्सपेंड कर दिया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे, 2x का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x क्यूब, फिर से प्लस माइनस माइनस, और 2x का 1 में कराओगे तो हो जाएगा 2x। अब बोलना सॉल्व करो, तो बोलो क्या हो जाएगा। ये तुम्हारा x क्यूब है प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 2 जा 6x, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब इसको सॉल्व करो, तो ये x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x का x में मल्टीप्लाई कराओगे तो 6x स्क्वायर प्लस 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 6 2 जा 12x,
इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। बोलना उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा बोलना। इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x। इसको इधर लाओ इक्वल की इधर, क्यों, क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना है। तो ला दिए इज इक्वल टू 0। बताना इसको सॉल्व करना, थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये x³ है प्लस में, ये माइनस 2x³ है, तो घट के क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा तुम्हारा x³, ठीक है, माइनस x³। अब देखना ये 6x प्लस 6x² है, और तो कहीं भी प्लस 6x² नहीं है तो ये इसी तरह लिखा जाएगा। अब देखना ये प्लस 12x है, ये प्लस 2x है, कितना हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा 14x और प्लस 8 इज इक्वल टू बताना 0। बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, बताना। तुम कहोगे कि सर यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है, क्या है, तो तुम आंसर में लिखोगे क्यों नहीं, क्यों क्या है ये बताना। नो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज इट इज ए मतलब यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो नो लिखोगे, बिकॉज इट इज ए क्यूबिक इक्वेशन, not a quadratic equation। क्लियर है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं, वो क्या है बेसिकली, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिएगा, एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 8वां क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 के पावर क्यूब, ठीक है, ठीक है ना। तो देखना क्या होगा, इसको सॉल्व करो तो बोलना ये x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू ये a माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या होता है बताना, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, यही होता है। इसी पे एक्सपेंड कर दो इसको, तो क्या होता है a³ मतलब x³ माइनस b³ मतलब 2 का क्यूब माइनस 3a, a की जगह पर x और b की जगह पर 2, और a माइनस b मतलब x माइनस 2, ठीक है। इसको सॉल्व करो, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, बताना इसको सॉल्व करो, x³ 2 का क्यूब 8 और 3 2 जा 6x और x माइनस 2। फिर से इसको सॉल्व करो हल्का सा आगे, तो क्या हो जाएगा देखना, ये x³ माइनस 8, ठीक है, माइनस इसका मल्टीप्लाई कराओ तो 6x² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6x का x में करोगे 6x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 6 2 जा होता है 12x। अब बोलना क्या होगा, सारी चीजों को इक्वल किधर लाओगे तो फिर देखो क्या होता है, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, इसको इधर लाओगे इक्वल किधर, तो क्या हो जाएगा माइनस x³ प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x इज इक्वल टू 0। अब बोलना देखना कुछ कट पिट रहा है कि नहीं, देखो ये प्लस x³ है, ये माइनस x³ है, कैंसिल आउट, ठीक है, ये माइनस 4x² है, ये प्लस 6x² है, सब्ट्रैक्ट होके क्या हो जाएगा 2x²। अब देखना ये माइनस x है और ये माइनस 12x है, इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा माइनस 13x
ये कितना हो जाएगा बताना, ये +8 है, ये +1 है, +9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बताना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए यस, यहाँ लिखेंगे यस इट इज ए। आंसर में हमारा हो जाएगा इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना बात क्लियर है ना। तो इस तरह से 4.1 का पहला क्वेश्चन सारा हमने अच्छे से डिस्कस किया है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, इस वीडियो में जितना हम लोग पढ़ाए हैं ना अच्छे से, ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया होगा ना तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज 4.1 के दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।